नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ है एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं IOCL के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में। यह नोटिफिकेशन आपको 12 सितंबर को आ चुका है, जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप सभी के सामने है। इसमें देख सकते हैं डिप्लोमा की किन किन ब्रांचेस को लिया गया है। तो उसमें देख सकते हैं केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स को लिया गया, जिसका पे स्केल होगा 30,000 से लेकर 1,20,000। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 65% फॉर द जनरल EWS OBC एंड NCL, 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। जैसे आपका जो डिप्लोमा परसेंटेज है वो इससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी कारण में। उसके अलावा आपका अगर परसेंटेज जो है, जैसे लेट सपोज मान लीजिए 65% आपसे मांगा गया, 64.99 है तो उसको यहाँ पर 65 कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आप 65% एग्जैक्ट अगर आपका पास है तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। क्लियर। उसके बाद जो हमारी केमिकल की ब्रांचेज हैं उसमें देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा हो तो इसमें आप एलिजिबल हैं केमिकल वाली ब्रांच में। मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इन ब्रांचेस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे कोई कैंडिडेट ITI करता है, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में अपीयर हो जाता है, तो वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल डिग्रीज रखते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी ब्रांच जो डिग्रियां रखते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, शेल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे क्लियरली पॉइंट मेंशन कर दिया गया कि वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। ठीक है। यानी इसके लिए डिप्लोमा मैंडेटरी है। जनरल और EWS कैंडिडेट की जो डेट है, बॉर्न ऑन आफ्टर डेट, माने 1 जुलाई 1999 से बाद आप जन्म लिए हुए हो। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो 1 जुलाई 1996। SC ST कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 1994 यहाँ पे दिया गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से है। ठीक है। अपनी डेट के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉट मोर देन 26 ईयर यहाँ पे लिखा गया है, उसी हिसाब से आप लोग जनरलाइज कर लेंगे, अपनी डेट को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 28/9/2025 दी गई है, शाम के 5 बजे तक, ना कि रात के 12 बजे तक, शाम के 5 बजे तक है। एडमिट कार्ड आपका 16/10/2025 को आ जाएगा और 31/10/2025 को आपका CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले की पॉइंट्स पे। OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट कैटेगरी वाइज हैं, तो वो OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इशू जो होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर किसी का नहीं बना है, उससे पहले का है, तो वो अपना बनवा सकता है। कोशिश करिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाने की। जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा तो CBT बेस्ड पे होगा, CBT, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू। जो CBT मोड में हमारा एग्जामिनेशन होगा, जिसमें डोमेन नॉलेज पूछा जाएगा, यानी जो आपकी ब्रांच है उसके रिस्पेक्टिव में जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से टोटल क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चन जो है 100 है। 100 इसके लिए जो टाइमिंग आपको दी जाएगी वो 150 मिनट्स का दिया जाएगा, यानी यह टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जा रहा है। चलते हैं आगे। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो डिफरेंट सिटीज में है, इंडिया के हर सेक्शन सिटीज में है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं और अपने रिलेवेंट एरियाज में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे सेंटर चाहिए। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, CBT एग्जामिनेशन में जितना आपने स्कोर किया उसका 85%, ग्रुप डिस्कशन में जो भी आप मार्क्स गेन करेंगे उसका 5%, पर्सनल इंटरव्यू में आप जो भी गेन करेंगे उसका 10% लिया जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये जितने भी इसके की पॉइंट्स है वो सभी मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं। जो भी इसका सिलेबस है, इसमें GK GS वाला पोर्शन नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका
3 ईयर, जैसे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइन करते हैं उसके 3 साल तक इसका बॉन्ड है कि आप उस पीरियड को आप सर्व करना पड़ेगा। अगर आप उसको सर्व नहीं करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट्स को 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। EWS, OBC, SC, ST, PW के कैंडिडेट्स को 35,000 का बॉन्ड भरना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका द ग्रॉस वैल्यूएशन ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ द कंपनी विल बी अप्रॉक्स 10.6 लाख पर एनम, ठीक है। आपको इतना दिया जाएगा सैलरी, 10.6 लाख का आपका पैकेज रहने वाला है। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप सभी के सामने मैंने साझा किया। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित कोई क्वेरी होगा तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।